नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी और अध्याय 2 जिसका नाम तुलसीदास जी के जो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिखे हैं उनमें मैं पिछले वीडियो में 2 काव्यांश पढ़ा चुका हूं, जिसको उम्मीद है कि आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आज अपन लेते हैं तीसरा काव्यांश लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो इसमें जो है इस अंश के अंदर या इस काव्यांश में जब शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण जो हैं वो हंस कर परशुराम को व्यंग्य कस रहे हैं और परशुराम भड़क कर और लक्ष्मण को दुष्परिणाम भुगतने के लिए कह रहे हैं, यानी परिणाम की धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें। बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, यानी बीएससी यानी हंस कर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, ये मधुर मुस्कुराकर और अच्छी वाणी में, मृदु कोमल वाणी के अंदर हंस कर लक्ष्मण बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? परशुराम को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अहो मुनीषु महाबटमानी, अहो मुनीषु महाबटमानी, अहो मुनिवर, आप तो बड़े ही योद्धा हैं, आप तो बड़े ही महान योद्धा दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि पुनि पुनि मोय दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि दे मोय दिखाओ कुठारू, यानी आप मुझे बार बार, पुनि पुनि यानी क्या होता है? बार बार, मोय यानी मुझे, दिखाओ कुठारू यानी जो आपके हाथ में जो फरसा है उसे आप मुझे बार बार दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहारू, लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं? चहत उड़ावन फूंक पहारू, यानी आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं फूंक से पहाड़ को उड़ा दूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं देखो। यहाँ कुम्बड़बतिया को नहीं, यहाँ कुम्बड़बतियाँ क्या होता है? एक छुई मुई का पौधा होता है। तो जिसकी पत्तियों को हाथ लगाने से क्या वो पौधे की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने तुलसीदास जी ने इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है कि यहाँ कुम्बड़बतियाँ को नहीं, यानी छुई मुई की पौधे की तरह हम कोई डरने वाले नहीं, यानी मुरझाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जय तर्जनी देख डरी जाई, यानी छुई मुई के पौधे को छूने से पौधा मुरझा जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। जय तर्जनी देख डरी जाई, यानी जिससे आपकी तर्जनी उंगली को देखकर हम डर जाएंगे। जो आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं उसको दिखाकर ऐसा लगता है कि हम डर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? देख कुठारू सरासन बाना, यानी आपको क्षत्रिय की भांति आपके कुठारू यानी फरसा हाथ में लिए हुए, धनुष बाण जो है धारण किए हुए, आप क्षत्रियों की भांति धनुष बाण और फरसा हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है अभिमान पूर्वक कह दिया। अभिमान पूर्वक जो भी कुछ कहा है, किस लिए कहा है मैंने? कि मैंने आपको एक क्षत्रियों की भांति फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है वो अभिमान पूर्वक मैंने कहा है आपको। अब आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? भृगसूत समझो जो जनेऊ बुलो की, जो कुछ कहो सहो सु रिस रो की। लेकिन अब मुझे ज्ञात हुआ
कि भृगुसूत यानी आप भृगु वंश के हैं, समझू जनेऊ बिलोकी और आपके जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए आप एक ब्राह्मण लगते हैं। कि आप भृगु वंश के लगते हैं और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए आप एक ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहो सयो सुरेश रोकी, इसलिए मैंने आपके द्वारा जो मेरे को कहा उसको, जो भी उचित अनुचित जो भी कहा है आपने, तो उसको मैं अपने क्रोध को शांत करके सुन रहा हूँ। यानी मैं अपने क्रोध को शांत करके सुन रहा हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप भृगुवंश के हैं। ये अब मुझे ज्ञात हुआ, क्योंकि जब आपका जो जनेऊ है वो धारण किए हुए हैं, इसलिए आप एक ब्राह्मण हैं। और आपने जो भी उचित अनुचित जो बातें कही है, तो उसको मैं अपने क्रोध को शांत करके सुन रहा हूँ। अब आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, सुर यानी क्या होता है? देवता। महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय यानी गाय। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे वंश के अंदर, हमारा जो क्षत्रिय वंश है उसमें सुर यानी देवता और ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय पर कभी भी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे कुल इन पर ना सुराई यानी वीरता। सुराई यानी क्या होता है? वीरता। यानी इन सभी पर हमारे कुल में, हमारे वंश के अंदर, क्षत्रिय वंश के अंदर देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर हम अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारते हूँ पाप परे तुम्हारे। यानी इन पर अगर हम वीरता का प्रदर्शन करेंगे तो हमें पाप लगेगा। बंधे पाप अपकीर्त हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश होगा। मारते हूँ पाप परे तुम्हारे, इसलिए आप हमें मारेंगे तो हम आपके पैरों में ही गिरेंगे। अगर आप हमें मारते हो, मारता हूँ पा पर तुम्हारे, पा यानी पैर, मारते हूँ, अगर हमें आप मारते हो तो हम आपके पैरों में ही गिरेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुवान कुठारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसलिए आपके जो शब्द हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर वचन हैं। कोटि यानी क्या होता है? करोड़ों। करोड़ों पुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी करोड़ों वज्र के समान आपके कठोर वचन हैं। यानी जितने भी हथियार हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपका जो वचन है वो कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनुवान कुठारा, इसलिए आप बिना मतलब के, व्यर्थ यानी बेकार में, आप बेकार में ही ये धनुष बाण और फरसा हाथ में लिए हुए हो। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं जो एक करोड़ों वज्र के समान है, यानी करोड़ों हथियार के समान है। इसलिए आपने व्यर्थ ही यानी बेकार में ही धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हो। ये लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग्य कस रहे हैं। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं? जो बिलोक अनुचित कहो, जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, जो कुछ भी मैंने उचित अनुचित जो भी मैंने कुछ कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमऊ महामुनि धीर, क्योंकि आप धीर हैं, धैर्यवान हैं, इसलिए जो कुछ भी अनुचित उचित जो भी कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े ही धैर्यवान हैं और धीर हैं। अब आगे क्या कहते हैं? सुनी सरोस ब्रग वसुम वंशमणि बोले गिरा गंभीर। तो इस प्रकार परशुराम के जो व्यंग्य बातें हैं उसको सुनकर परशुराम के सुनी सरोस, सुनी ये जो
बातें, लक्ष्मण की जो बातें हैं उसको सुनकर भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के जो मुनि हैं परशुराम, उनको कहा गया भृगुवंश के मुनि। तो ये भृगुवंश के मुनि ने, परशुराम ने लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर बोले गिरा गंभीर, और ज़्यादा क्रोधित हो गए और गंभीर परिणाम का लक्ष्मण को भुगतने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, जिसमें लक्ष्मण जो है हंस हंस कर और कोमल वाणी से परशुराम जी को व्यंग्य कसते जा रहे हैं, और परशुराम जो है और ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं, क्रोधित होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें लक्ष्मण जी व्यंग्य में बता रहे हैं जिससे परशुराम का जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है, और इस प्रकार से वो मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। तो वो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें काव्यांश चौथा होगा, जिसके अंदर ये आएगा। ठीक है, अब आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे। तो एक बार मैं और पढ़ देता हूँ इसको। बेहसी लखनऊ बोले मर्दुमानी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोए दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुम्मड़ बतियाँ कोबू नाई, जय तर्जनी देख डर जाई, देख कुठारू सरासन माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसूत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहसु रिस रोकी, सुरमयी सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंदे पाप अब गिरते हारे, मारते हूँ पा परई तुम्हारे, कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरो धनुवान कुठारा, जो भी लोग अनुचित कहो श्रमो माँ मुनिधीर, सुनी स्वरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस तरीके से ये आपको पढ़ना है। अब इसके मैं थोड़ा से इसमें जो शब्दार्थ हैं उसको बता देता हूँ। जैसे कि पुनि का मतलब है, पुनि का मतलब है बार बार, बेहसी यानी हंसकर, मर्दुमानी यानी कोमल वाणी, कोमल वाणी, और लखनऊ का मतलब लक्ष्मण है ही। तो इस तरीके से कुम्मड़ बतियाँ यानी छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा। ठीक है, तर्जनी देख डरे जाए, डरना, डराना। ठीक है, और कुठारू यानी फरसा, और सरासन यानी धनुष्मान, धनुष्मान। अभिमाना का मतलब अभिमान होता है। भृगुसूत यानी भृगुवंश के, भृगुवंश के, भृगुवंश। ठीक है, और मैसूर, सूर्यन देवता, मैसूर यानी क्या होता है? मैसूर यानी ब्राह्मण। और हरिजन यानी भगवान के भक्त, भक्त जन कह सकते हैं इसको। गाय यानी गाय, ये गाय। हमरे कुल पर न सुराई, सुराई का मतलब क्या होता है? वीरता। ठीक है, कोटि यानी करोड़ों, अपकीर्ति यानी अपयश, अपयश होता है इसको। ठीक है, और व्यर्थ यानी बेकार। ठीक है, क्षमऊ यानी क्या होता है? क्षमा करना, क्षमा। सरोष यानी क्रोध, क्रोध। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप शब्दार्थ भी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इसको आप किताबें आप ले आए होंगे तो उसमें भी आप देखकर इसको बार बार पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।